नमस्कार, राम राम, खमा गणेश। स्वागत है आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 11 अक्टूबर के एडिटोरियल की बुक है वन वर्ड इडियम्स भी देखेंगे। आज का एडिटोरियल छपा है हाई स्टेक्स। हाई स्टेक्स का मतलब होता है कि बहुत बड़ी चीजें जो है वो दांव पे लगी हैं। कहाँ लगी हैं? ऑन द असेंबली इलेक्शंस की विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं 5 स्टेट्स इन नवंबर 2023। 5 राज्यों में नवंबर 2023 अगले महीने जो चुनाव होंगे, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना शामिल है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये सेमीफाइनल होता है एक तरह से। जो लोकसभा चुनाव होंगे अगले साल अप्रैल मई में, तो उसके लिए एक तरह से सेमीफाइनल इसे माना जाता है आम चुनावों से पहले। तो उसी के बारे में एडिटोरियल दिया है कि किसकी स्थिति कमजोर है, किसकी स्थिति अच्छी है, कौन कहाँ जीत सकता है, ये सब बातें इसमें बताई है। तो वो कैब हम लोग देख लेते हैं कि टेंडेंसी। तो टेंडेंसी ऐसी टेंडेंसी होती है कि इन्हें सेमीफाइनल कहा जाता है और अक्सर वो सच भी होता है। तो ये जो टेंडेंसी होती है इसे कहते हैं हम लोग हिंदी में प्रवृत्ति। और टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, किसी तरह खास तरफ झुकाव होना, लगाव होना, उसे हम लोग टेंडेंसी कहते हैं। इसके सिनोनिम्स में अपने पास इंक्लिनेशन होता है, प्रोक्लिविटी एक शब्द है अपने पास, प्री डिस्पोजिशन, प्रीडिलेक्शन, प्रोपेंसिटी, लीनिंग होना। तो ये काफी सारे शब्द हैं। और आप देखोगे ये लगाव, झुकाव, ये सारी बातें पूछते ही रहते हैं। तो बहुत अच्छा शब्द अपने पास टेंडेंसी है। इसकी स्पेलिंग आती है, लेकिन स्पेलिंग के मामले में तो ये आसान है। इसके ये जो सिनोनिम्स हैं, जैसे इंक्लिनेशन, प्रोक्लिविटी, प्रीडिलेक्शन, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स में काफी आते हैं भाई। ऑपोजिट हो जाएगा अवर्जन। जो होता है ये होता है किसी चीज को डिसलाइक करना। डिस इंक्लिनेशन का मतलब अगेन डिसलाइक ही हुआ। तो उसकी जो टेंडेंसी थी किस चीज की, क्या करने की, टू प्रोक्रेस्टिनेट। तो देखो, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है आज के काम को कल पे टालना। तो वो आज काम नहीं करता था, कल पे टाल देता था। हिज टेंडेंसी टू प्रोक्रेस्टिनेट ऑफ्टन लेड टू मिस डेडलाइंस। और उससे अक्सर ऐसा होता था कि डेडलाइन जो थी वो मिस हो जाती थी। तो टेंडेंसी हमने देखा प्रवृत्ति। कैसे नोन करना होता है कि फायदा उठाना किसी चीज का, टू गेन एन एडवांटेज। तो कैश इन ऑन, किसी चीज का फायदा उठाना। इसमें ये बताया कि जैसे बीजेपी जो गवर्नमेंट है सेंटर में, उन्होंने अभी क्या किया, वुमेन रिजर्वेशन का जो बिल है वो पास करवाया है। तो वो उस चीज को कैसे नोन करना चाहेगी इन चुनावों में। तो उस चीज को एक्सप्लॉइट करना। देखो, एक्सप्लॉइट का दो मीनिंग होते हैं, एक शोषण करना होता है एक्सप्लॉइट का, और एक होता है कि किसी चीज का फायदा उठाना। टेक एडवांटेज ऑफ, कैपिटलाइज ऑन, मिस आउट ऑन, इग्नोर, किसी चीज को मिस आउट कर देना, फायदा ना उठा पाना, इग्नोर कर देना। कंपनी ने कोशिश की, क्या कोशिश की कंपनी ने, टू कैश इन ऑन, तो फायदा उठाने की, द लेटेस्ट ट्रेंड बाय रिलीजिंग ए न्यू प्रोडक्ट, कि वो अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसका फायदा उठाने के लिए उन्होंने नया प्रोडक्ट जो है वो निकाल दिया। तो ये देखो, ये मैंने कैसे इन ऑन पूरा इसलिए लिखा है कि इसमें आपको एक तरह से पूरा याद रखना है। कैसे फ्रेजल वर्ब होती है, लेकिन इसके साथ क्या आता है अपने पास, ओन आता है। तो ये फ्रेजल वर्ब फ्रेज रिप्लेसमेंट के सवालों में भी आता है। अप एंड करना होता है कि उल्टा कर देना, किसी चीज को पलट देना। तो यहाँ पे जो बीजेपी को जो एडवांटेज है उसमें लिखा है कांग्रेस उस चीज को उल्टा करना चाहती है, अपेंड करना चाहती है, कि वो जातिगत जनगणना की मांग वहां पे कर रहे हैं। तो देखो, उल्टा हो जाने के लिए हम लोग कहते हैं कि ओवरटर्न हो जाना, पलट जाना, इन्वर्ट हो जाना, फ्लिप हो जाना, अगेन उल्टा हो जाना। कैप्साइज जो होता है, ये नाव जो होती है, बोट जो होती है वो उलट जाती है, तो कैप्साइज कहते हैं। रिवर्स हो जाना या टोपल भी हम लोग उसी संदर्भ में यूज करते हैं, नाव वाले संदर्भ में। और इसके एंटोनिम हो जाएंगे कि मेंटेन रखना, जैसा है वैसा रखना, सेट अपराइट की सीधा रखना। द स्ट्रॉन्ग विंड्स की जो तेज हवाएं थी, उन्होंने क्या कर दिया, अपेंडेड द पिकनिक टेबल, की पिकनिक टेबल को उल्टा कर दिया पार्क में। ऑन अकाउंट ऑफ जो है अपने पास, ये बहुत अच्छा ही एक प्रिपोजिशन ही है एक तरह से ये। लेकिन कई बार स्टूडेंट को इसका मीनिंग नहीं पता होता है, तो मैंने इसको आपको समझाने के लिए रख लिया इसमें। इसमें रीजन बताने के लिए हम लोग ऑन अकाउंट ऑफ का यूज करते हैं। यहाँ पे बताया पैसेज में कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत, वो पॉपुलर है ऑन अकाउंट ऑफ। किस वजह से पॉपुलर है, तो ऑन अकाउंट ऑफ लिखा है, वेलफेयर स्कीम्स की वजह से। तो इसके सिनोनिम्स में अपने पास बिकॉज ऑफ, ड्यू टू या ओइंग टू हम लोग लिख देंगे। तो ये सारी की सारी प्रिपोजिशंस है। और रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है कि परवाह के बिना, कि ऐसा है फिर भी इसके बिना भी कोई चीज हो रही है। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे।
द इवेंट वॉज पोस्टपोन, की घटना जो थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया था ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर, कि मौसम जो था वो अच्छा नहीं था, इस वजह से उसे स्थगित कर दिया था। स्कर्ज जो होता है ये अपने पास आफत होती है, जो परेशानी होती है उसे हम स्कर्ज कहते हैं। जैसे प्लेग आप कह सकते हो, प्लेग एक बीमारी भी है, और प्लेग आप एक बड़ी समस्या अगर हो तो उसे भी प्लेग कहा जाता है। एफ्लिक्शन जो होता है, पीड़ा होती है, टोर्मेंट अगेन जो चीज आपको तकलीफ दे, क्लैमिटी विनाशकारी कोई चीज होती है, प्रलय जो होती है। ऑपोजिट हो जाएगा ब्लेसिंग, राहत, रिलीफ, राहत। द पैंडेमिक हैज बीन ए ग्लोबल स्कर्ज, कि ये जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी है, ये पूरी दुनिया में ग्लोबल स्कर्ज है, ग्लोबल आफत है। कोजिंग वाइड स्प्रेड सफरिंग, इससे काफी लोगों को सफरिंग हुई है। फैक्शनलिज्म होता है कि गुटबाजी, तो यहाँ पे अगेन यही बताया था कि राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट का, तो उसे फैक्शनलिज्म कहा है। फैक्शन जो होता है, देखो ये धड़ा दल जो हम लोग कहते हैं कि छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं बड़े ग्रुप में, तो वो फैक्शन बन जाता है। सेक्टेरियनिज्म, डिवीजन, सीज्म, ये शब्द इसके सिनोनिम के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो ये पार्टी में चलता रहता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और उसके लिए भी ये लोग काफी उसमें रहता है। आपको अगर राजनीति में इंटरेस्ट है तो उसको ज्यादा पता होता है। यूनिटी होता है एकता, सॉलिडेरिटी होता है एक साथ होना। तो फैक्शनलिज्म विद इन द पॉलिटिकल पार्टी वीकेंड इट्स इफेक्टिवनेस, कि जो फैक्शनलिज्म था, जो गुटबाजी थी पार्टी के अंदर, उसने उसकी इफेक्टिवनेस को कम किया। तो स्कर्ज हमने देखा आफत, फैक्शनलिज्म देखा गुटबाजी। एट द हेम का मतलब होता है कि बागडोर संभालना। तो इसमें दिया है मध्य प्रदेश में अभी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो 18 साल से एट द हेम है, 18 साल से वो सत्ता संभाल रहे हैं, बागडोर संभाल रहे हैं। तो जिनके पास नियंत्रण होता है उसे हम एट द हेम कहते हैं। और इसमें एट जो होता है भाई, ये इसके साथ एट ही आता है, तो पूरी फ्रेज आपको याद रखनी है। इन ए पोजिशन ऑफ लीडरशिप, चार्ज में होना, नियंत्रण में होना, लीडिंग इन कंट्रोल। एग्जाम्पल देखते हैं। विद हर एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस था, शी टुक द पोजीशन एट द हेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि उसने पोजीशन ले ली। और एट द हेम का मतलब होता है कि जो चीफ सीईओ की जो पोजीशन होती है उसे आप कह सकते हो। एंटी इनकम्बेंसी, तो उन्होंने इसमें लिखा है कि 18 साल उनको हो गए, अब वो एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं। देखो एंटी इनकम्बेंसी होता है सत्ता विरोधी, सरकार विरोधी जो लहर होती है लोगों के अंदर, होता है कि भाई काफी दिनों से ये व्यक्ति है, इसके खिलाफ एक माहौल बन ही जाता है उसके अंदर ना। तो आप देखोगे इनकम्बेंट जो व्यक्ति होता है, इनकम्बेंट वो होता है कि जो अभी सत्ता में है, तो और उस सत्ता अभी पद पे है जो, और एंटी अगर हो गया तो उसके विपरीत, अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट, तो ये क्या हो जाएगी, एंटी इनकम्बेंसी। ऑपोजिशन टू द इनकम्बेंट, पब्लिक डिसअप्रूवल, इसके एंटोनिम हो जाएंगे सपोर्ट फॉर द इनकम्बेंट, कि आप समर्थन देते हैं। कैंडिडेट फेस्ड स्ट्रोंग एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट, की एक भावना जो थी उनके खिलाफ थी, ड्यू टू द परसीव्ड गवर्नमेंट फेलियर्स, की सरकार की जो असफलताएं थी जैसा लोग सोचते थे, उस वजह से उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। कैश जो होता है, ये होता है कि गुप्त भंडार, सीक्रेट स्टोर। तो यहाँ पे ये बताया है कि बीजेपी का जो कैश है, कैश इसमें कहा है बीजेपी के जो वोटर्स हैं मध्य प्रदेश में, और जो एक तरह से फिक्स है कि भाई हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे, तो उसे कैश कहा है कि उस वजह से कुछ पॉजिटिव वहां पे देखने को मिलेंगे, ऐसा इसमें दिया है। स्टॉक पाइल ढेर होता है, रिजर्व होता है, बचा के रखना, सेव करके रखना। होर्ड इकट्ठा करना, स्टाश का मतलब भी होता है छुपा के रखना किसी चीज को, तो ये हम लोग इसे कैश बोलते हैं। एंटोनिम हो जाएगा डिप्लीशन, कमी, स्कैसिटी, कमी। एक्सप्लोरर फाउंड ए हिडन कैश ऑफ सप्लाईज इन द वाइल्डरनेस, तो जंगल में था, जो घूमने गया था व्यक्ति, उसने कहा उसको काफी सप्लाई मिली, हिडन कैश मिला। कैश का मतलब ये पैसा मत समझना, यहाँ पे सप्लाई जो होती है जैसे खाने पीने का सामान और ये सब। कैश ऑफ आर्म्स भी बोलते हैं कई बार, हथियारों का जखीरा जो होता है, तो जखीरे के संदर्भ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेम जो होता है, देखो इसके दो मतलब होते हैं स्टेम के। स्टेम का एक मतलब होता है रोकना, तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जो विरोध है वो किसी तरह से उस विरोध को रोकने में कामयाब रहे हैं, तो स्टेम करने में कामयाब रहे हैं उस विरोध को।
ठीक है। तो स्टेम होता है रोकना, होल्ड करना, स्टॉप करना, चेक करना, प्रिवेंट करना। तो ये अपने पास रोकने के संदर्भ में स्टेम का यूज होता है। एफर्ट्स टू स्टेम द स्प्रेड ऑफ द डिजीज व सक्सेसफुल, की ऐसे जो प्रयास थे रोकने के, किस चीज को रोकने के, कि बीमारी जो फैल रही थी वो सफल थे, सफलतापूर्वक हुए। और एक आप देखोगे स्टेम फ्रॉम होता है। तो स्टेम फ्रॉम हम लोग यूज करते हैं कि किसी चीज का नतीजा होना, रिजल्ट ऑफ समथिंग। तो ये भी काफी यूज होता है अपने पास, एग्जाम में आता है। तो आपको स्टेम का मतलब रोकना भी होता है, स्टेम फ्रॉम अगर आ गया तो इसका मतलब होता है रिजल्ट ऑफ समथिंग, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। डिसिडेंस होता है विरोध जो होता है उसमें, अपोजिशन जो होती है, स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट होता है, उसे हम लोग डिसिडेंस कहते हैं। और डिसेंट आप कह सकते हो रेबेलियन, डिफायंस, डिफायंस का मतलब होता है डिसओबे करना। और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे एग्रीमेंट, सहमति। कॉन्फॉर्मिटी होता है अगेन सहमत होना, फॉलो करना, पालन करना। तो डिसिडेंस विद इन द ग्रुप, की ग्रुप के अंदर जो विरोध था उससे क्या हुआ, लेड टू हीटेड डिबेट्स, की डिबेट जो हुई थी वो काफी हीटेड हुई थी, काफी शोर शराबे वाली, हीटेड जोर से बोलने वाली, एंड डिविजन्स, और काफी उसके अंदर बंटवारा भी हो गया था ग्रुप के अंदर, कि लोग बट गए थे अलग अलग, किस वजह से, कि विरोध की वजह से। पेंडर करना होता है, देखो पेंडर हम लोग कहते हैं कि पेंडर के साथ टू आता है, ये भी याद रखना है, इसमें लिखा नहीं है, पेंडर टू। दलाली करना जो होता है वो पेंडरिंग कहा जाता है। और पोंडर जो होता है वो सोच विचार करना होता है। तो ये दो अलग अलग शब्द हैं। पोंडर हम लोग कहते हैं सोच विचार करना, और अपने पास पेंडर जो होता है राजी करना, किसी को चापलूसी करना। तो इंडल्स, कैटर, ग्रेटिफाई, किसी को संतुष्ट करना। फ्लैटर होता है वही जी हुजूरी करना। तो वो शब्द अपने पास पेंडरिंग हो जाता है उसे। और एंटोनिम हो जाएंगे रेजिस्ट, रोकना, डिनाई, मना करना। पॉलिटिशियन जो था उसके ऊपर आरोप लगे ट्राइंग टू पेंडर टू द वोटर्स, कि वो वोटर्स को पेंडर कर रहा था, उनकी दलाली कर रहा था, बाय मेकिंग अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस, कि वो ऐसे वादे कर रहा था जो पूरे नहीं हो सकते। तो ये तो देखो करते ही हैं। वेरविदल जो होता है ये हम लोग कहते हैं संसाधन। तो यहाँ पे ये बताया कि जैसे अभी कांग्रेस पार्टी के पास जो है संसाधन, जो उनका वेरविदल सीमित है, और बीजेपी के पास फंडिंग वंडिंग सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब तो वो इन संसाधनों के साथ कैसे ये फाइट करेगी। रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, कि ऐसे संसाधन जरूरी हों जो किसी खास उद्देश्य के लिए। इसके सिनोनिम में हम लोग रिसोर्सेज, मीन्स या कैपेबिलिटी कह देंगे। तो ये वेयर विद बहुत अच्छा वर्ड है, ऐसा कम आता है पर आता है, जब भी अच्छा आता है। ये सिनोनिम एंटोनिम में पूछा गया है कई बार आपके एग्जाम्स में। रेलीगेटेड होता है एक पद नीचे, टू असाइन एन इंफीरियर पोजीशन। तो आप देखोगे रेलीगेटेड, ये तेलंगाना के बारे में बताया कि तेलंगाना में वहां पे बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति की पार्टी है, के चंद्रशेखर राव वहां के मुख्यमंत्री हैं अभी शायद। और उसमें ये बताया कि वहां पे उनके खिलाफ जो कांग्रेस है काफी मजबूत है, और वहां पे बीजेपी जो है वो एक तरह से वो तीसरे दर्जे की पार्टी वहां पे है। तो उतना बड़ा रोल बीजेपी का नहीं बताया है तेलंगाना में। तो रेलीगेट करना आप देखोगे कि कई बार होता है फुटबॉल लीग में, दो या तीन टीम होती है नीचे, उनको रेलीगेट कर दिया जाता है, निचले दर्जे में भेज दिया जाता है। तो वो निचला दर्जा जो होता है वो रेलीगेट करना होता है। डिमोट करना, असाइन करना, लोअर करना, सबॉर्डिनेट करना। प्रमोट आगे बढ़ाना, एलिवेट ऊपर उठाना। तो आफ्टर ए सीरीज ऑफ मिस्टेक्स, कि कुछ गलतियों के बाद, ही वॉज रेलीगेटेड टू, रेलीगेट के साथ भी टू ही आता है, जैसे हमने किसके साथ देखा था, पेंडर के साथ टू देखा था, टू ए लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द कंपनी, कि उसको फिर एक लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी गई थी। ओवरहैंग जो होता है आगे निकला हुआ हिस्सा। तो यहाँ पे देखो मिजोरम वाले चुनाव के बारे में बताया है कि मिजोरम में अभी वहां पहले कांग्रेस दो पार्टियों की सरकार होती थी, लेकिन अभी कांग्रेस, बीजेपी और एक मिजो नेशनल फ्रंट तीसरा भी वहां पे उभर के सामने आ रहा है। और अभी जो जोराम थांगा ऐसे मुख्यमंत्री हैं वहां पे। और ऐसा बताया कि उन्होंने जो मणिपुर की सिचुएशन है उसका जो ओवरहैंग है, तो मणिपुर की सिचुएशन जो बाहर निकली हुई है, उसका मतलब ये है कि मणिपुर से बाहर भी उसके बारे में बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। तो उसका फायदा उठाना चाहेंगे और उसी बात को आधार बना के वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे या चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। तो ओवरहैंग होता है आगे निकला हुआ हिस्सा। छज्जा जो होता है ना, छज्जा, आप उससे आप अच्छे से समझ पाओगे। टू स्टिक आउट ओवर एंड अबव समथिंग एल्स। तो प्रोजेक्शन लेस या कैनोपी जो होती है, जो बाहर की तरफ लगाई जाती है। और इसमें द ओवरहैंग ऑफ द क्लिफ प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन ड्यूरिंग द हाइक। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लिफ का ओवरहैंग था जो आगे की तरफ निकला हुआ था, उससे बारिश से बचाव हुआ, एक तरह से छाया, शरण वहां पे, शेल्टर वहां पे मिले कि इधर बारिश नहीं आ रही थी।
वन वर्ड हम लोग देखते हैं, बोल यार्ड जो होता है ये होता है चौड़ा रास्ता जो होता है, एक वाइड स्ट्रीट इन द सिटी जिसमें दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हो। फेकेट जो होता है, देखो ये हम लोग कहते हैं, फेकेट नहीं, फसाड इसको बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन। तो फसाड जो होता है ये होता है कि आगे का हिस्सा जो होता है बिल्डिंग का, उसे फसाड कहा जाता है, द फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग का आगे का हिस्सा जो बाहर से दिखाई देता है, वो आप आज देखोगे शॉपिंग मॉल हो गया, होटल्स हो गए, उनका आगे का हिस्सा, उनका जो फसाड होता है वो काफी अच्छा बनाते हैं उसे वो लोग ना। सिनेगोग जो होता है ये यहूदी मंदिर होता है। अभी आपने देखा होगा इजराइल पे काफी हमले हुए हैं और वहां पे काफी यहूदियों की डेथ भी हुई है, इजराइल के जो रिलीजन है। तो उसके बाद जो दुनिया भर में सिनेगोग हैं जहां जहां, वहां पर इस तरह के उनको उनके दुख जो है शोक मनाया गया है उस चीजों का। तो सिनेगोग होता है यहूदी मंदिर। कैथेड्रल जो होता है, कैथेड्रल ये हम लोग कहते हैं कि कैथेड्रल और चैपल जो होता है इन दोनों में फर्क समझो। कि चैपल होता है कि क्रिश्चियन वर्शिप करने की जगह होती है, खास करके स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में, छोटा छोटी जगह जो होती है, स्मॉल प्लेस। और कैथेड्रल जो होता है वो बड़ा होता है, लार्ज एंड इम्पोर्टेंट क्रिश्चियन चर्च। तो बड़ा चर्च जो हो जाएगा वो कैथेड्रल हो जाएगा। छोटा चर्च जो होगा या छोटी जगह जो होगी प्रार्थना करने की, वो चर्च भी नहीं होगा, बहुत छोटी सी जगह, भले एक कमरा ही हो, चैपल कहेंगे उसे। इडियम्स देखिए, इन ल्यू ऑफ होता है इसके बदले में, इसकी जगह पर, है ना। और राइड रफ शोड का मतलब होता है किसी को बहुत गलत ट्रीट करना, गलत तरीके से ट्रीट करना। टू ड्रिंक लाइफ टू द लेस का मतलब होता है कि पूरी तरह से जीवन का आनंद लेना। तो ये अपने पास आज की इडियम थी। और आखिर में एक सवाल, बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, बुद्धा ने जो सिखाया, वो लाइट, प्रकाश डालती हैं दिमाग की किस चीज पे प्रकाश डालती है? इंट्रिकेसीज, डेलिकेसीज, प्रोपेंसिटी और इंटेंसिटी? ये आपको कमेंट करके बताना है। और अभी अपना वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों को इसकी पीडीएफ पूरी चाहिए जिसमें क्लोज टेस्ट हो, पैसेज हो, सारी चीजें मिलेंगी, तो वो आपको आपको टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सेंटम क्लासेस के नाम से सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिसपे आपको ये रोजाना मिल जाएगा, 9928954223। तो आज का वीडियो इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।